कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी, जिसे हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया था। इस फ़िल्म में बताया गया था कि कैसे एक मानसिक रूप से कमज़ोर लड़के की ज़िंदगी अचानक से बदल जाती है। उसे एक शक्ति मिलती है, जिसके बाद वह उन लोगों का भी मुकाबला करना शुरू कर देता है, जिन्होंने कभी उस लड़के का मज़ाक उड़ाया था। लेकिन उसे शक्ति देने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन होता है। मैं बात कर रहा हूँ साल 2003 में आई फ़िल्म कोई मिल गया की। फ़िल्म के निर्देशक राकेश रोशन ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई डॉक्यूमेंट्री रोशंस में इस फ़िल्म से जुड़ी कई बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इस फ़िल्म में जादू के कैरेक्टर को डेवलप किया गया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। राकेश रोशन कहते हैं कि जादू का चेहरा डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं था। वे चाहते थे कि जादू की हाइट कम हो और वह एलियन की तरह नज़र भी आए। इसके लिए राकेश रोशन ऑस्ट्रेलिया गए। यहाँ पर वे एक स्टूडियो पहुंचे, जहाँ पर एक कपल के साथ उन्होंने इस संबंध में चर्चा की और कोई मिल गया की कहानी उन्हें सुनाई। राकेश रोशन ने उन्हें बताया कि वे किस तरह अपनी फ़िल्म में जादू का चेहरा देखना चाहते हैं। इसी के आधार पर वे जादू का स्केच तैयार करें। इसके बाद दूसरे ही दिन उस कपल ने राकेश रोशन को फ़ोन किया और जादू के स्केच के संबंध में बताया। इसके बाद जब राकेश रोशन ने जादू का स्केच देखा, तो पहली ही बार में उसे फाइनल कर लिया। इसी प्रकार से कोई मिल गया में जादू की कहानी आगे बढ़ सकी। स्टूडियो में राकेश रोशन पहुंचे थे। उस स्टूडियो का नाम था बिमिनी डिजाइन स्टूडियो और जिस कपल से उन्होंने मुलाकात की थी, उनका नाम था जेम्स और लारा। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों ने ही जादू के स्केच को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्यूमेंट्री में कहो ना प्यार है की जर्नी को भी दिखाया गया है। राकेश रोशन ने अपनी दोस्त की बेटी अमीषा पटेल को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन यह बात ऋतिक रोशन को नहीं बताई थी। वे देखना चाहते थे कि ऋतिक रोशन के साथ अमीषा पटेल की जोड़ी कैसी लगती है। डिनर के बाद राकेश रोशन ने ऋतिक को यह बात बताई और इस तरह अमीषा पटेल की कहो ना प्यार है में एंट्री हुई। इधर कोई मिल गया की सफलता के बाद इसके अगले पार्ट को लेकर चर्चा चलने लगी थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि अगला पार्ट किस तरह होगा। राकेश रोशन सोच रहे थे कि जादू ने जिस तरह रोहित को अपनी शक्तियां दी हैं, उसी तरह की शक्तियां रोहित के बेटे कृष्णा में भी आ जाएंगी और वह अपने इस पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई में करने लगेगा। यानी कि यहाँ पर बात भारत में एक सुपर हीरो के उदय की हो रही थी, जो कि लोगों की जान बचाता है। लेकिन इस आइडिया में बहुत बड़ी रिस्क थी और कई लोग राकेश रोशन के इस विचार से सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि ऋतिक रोशन भी इस आइडिया को लेकर असमंजस में थे। इसके बावजूद राकेश रोशन अपनी बात पर कायम रहे। उन्हें विश्वास था कि वे जो बना रहे हैं वह दर्शकों को जरूर पसंद आएगा और इसी प्रकार शुरुआत हुई फिल्म क्रिश की। क्रिश सिनेमाघरों में आई और एक नया इतिहास रच दिया। भारत के लोगों ने इस सुपर हीरो को स्वीकार कर लिया था। ऋतिक रोशन का किस तरह फिल्मों में आना हुआ, यह जानकारी भी इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई है। राकेश रोशन बताते हैं कि फिल्म भगवान दादा की शूटिंग के दौरान जिस बच्चे को काम करना था, वह अचानक बीमार हो गया। इस दौरान राकेश रोशन के ससुर ने उन्हें इस फिल्म में ऋतिक रोशन को लेने की सलाह दी। ऋतिक उस वक्त काफी छोटे थे और राकेश रोशन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक इस तरह का कोई काम कर लेंगे, क्योंकि वे ज्यादा बोलते नहीं थे। लेकिन जब ऋतिक को सीन के लिए फाइनल कर लिया गया और उन्होंने जिस तरह रजनीकांत के सामने एक्टिंग की, यह देखकर राकेश रोशन सहित पूरी यूनिट दंग रह गई। डॉक्यूमेंट्री में माधुरी दीक्षित ने भी एक किस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि जब फिल्म खेल की शूटिंग चल रही थी, तो वे वहां पर मौजूद थी और उसी दौरान उन्हें किसी के डायलॉग बोलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह डायलॉग बोलने वाले अनिल कपूर नहीं थे। ऐसे में माधुरी दीक्षित चौंक गई और जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा, तो पता चला कि ऋतिक रोशन डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने उसी दौरान समझ लिया कि यह लड़का आगे चलकर बहुत ही अच्छा काम करेगा। इस डॉक्यूमेंट्री में शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि जब राकेश रोशन ऋतिक रोशन का डेब्यू करने की बात कर रहे थे, तो वे असमंजस में थे। वे चाहते थे कि ऋतिक रोशन थोड़ी और तैयारी करे, लेकिन शाहरुख ने कहा कि ऋतिक रोशन गुड लुकिंग है, स्मार्ट है और वे एक हीरो के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री में इसी तरह के और भी कई किस्से राकेश रोशन और ऋतिक रोशन ने बताए हैं। साथ ही कई फिल्म सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू भी इस डॉक्यूमेंट्री में शामिल हैं। इन कलाकारों में रणबीर कपूर, फराह खान, माधुरी दीक्षित, फरहान अख्तर सहित अन्य कलाकार शामिल हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 4 एपिसोड वाली है, जिसमें मशहूर संगीतकार रोशन साहब के अलावा राकेश रोशन, राजेश रोशन और फिर ऋतिक रोशन के बारे में जानकारी दी गई है। फिल्मों से जुड़ी खबरें और फिल्म रिव्यू के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।